हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज जो है इंग्लिश ग्रामर का टेस्ट पार्ट 2 लेकर आया हूँ। इससे पहले जो है हम लोग प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम लोग देख चुके हैं। अगर जो इस चैनल पे नए हैं बच्चे तो जाकर मेरे वीडियो पे इसका पार्ट 1 जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस प्रकार का जो थंबनेल लग के होगा। आज जो है हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बेसिक से, जिस प्रकार से हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट को बेसिक से हम लोग 0 से लेकर चले थे, उसी प्रकार से हम लोग जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को भी 0 से लेकर पढ़ेंगे। चलिए चलते हैं चैप्टर की ओर और पढ़ेंगे प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसको जो भी है, जिस प्रकार से हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में समझे थे कि ता है, जिसे वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, यानी जो है हम लोग शुरू में ही चर्चा किए हैं कि जो भी जितने भी है हैं वो क्या किया था जी प्रेजेंट में। तो है के अंत में उसमें था जो है ता है, ती है, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंट रहेगा। तो ये ज्यादा नहीं, हल्का सा डिफरेंट है, लेकिन इसी प्रकार से जो है प्रत्येक में डिफरेंट होगा। इसलिए हम लोग लिख लेते हैं पहचान। जिस हिंदी वाक्य मुख्य क्रिया के अंत में जिस हिंदी वाक्य मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, इत्यादि लगा रहे तो उसे हम प्रेजेंट कहता जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा रहे तो उसे हम क्या समझेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट लिख दिए यहाँ पे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझते हैं। देखिए ये तो हो गया पहचानने का नियम कि जिसके अंत में सिर्फ क्या रहेगा, क्रिया के अंत में क्या रहेगा, रहा है, रही है, रहे हैं। तो इसका जो बनाने का जो स्ट्रक्चर होगा वो हम लिखेंगे। कहता जो बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, इज, आर, एम, वर्ब का चौथा रूप, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। देखे होंगे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही कि इसको क्या होता है, सब्जेक्ट होते हैं। सब्जेक्ट यानी काम, जो काम कर रहा है, करता। इधर का जो सेम ही होगा ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। जो भी चेंज है बस क्या चीज का है, तो चेंज है इधर है और वर्ब का। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो है इसमें बस इतना ही अंतर है, इधर है और V4 का। उसमें क्या था, डू डज या V1 या V5। इसमें क्या है, इधर है प्लस V4। तो इसका जो है हम लोग एक भाग ले लेते हैं। कहता सीता, सीता खाना बना रही है, सीता खाना बना रही है। देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं सीता खाना बना रही है, हम बोले हैं कि क्रिया के अंत में रहा है। देखिए यहाँ पे क्रिया बनाना, खाना बना रही है, यानी बनाना क्रिया हुआ, तो बनाना करते क्या मिल गया जी, तो रही है मिल गया। तो कैसा वाक्य होगा, तो ये वाक्य होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। तीसरा जो है बनाने के जो नियम होते हैं वो कहता है पहला बात जो है, पहला जो है लिखाएगा वो लिखाएगा सब्जेक्ट। तो बताइए सब्जेक्ट में क्या है, सीता, तो हम लिख देते हैं सीता।
फिर कहता है इज आर एम। अब इज आर एम में क्या होगा जी, तो इसका में हम लोग लिख सकते हैं आई एक इकलौता है जिसके साथ क्या होते हैं एम। सिंगुलर, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या लगेगा जी, इज लगेगा। अगर प्लूरल है तो क्या लगेगा आर। तो बताइए सीता जो है सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए क्या रहेगा इज, तो हो जाएगा इज, सीता इज। भारत का चौथा रूप बनाना, तो बनाना को होता है कुक, तो हो जाएगा कुकिंग। हम बोले हैं जो V4 जो होते हैं वो होते हैं V1 प्लस ING, यानी वर्ब में जो है ING अब जोड़ दीजिएगा। जो भी वर्ब हो, जैसे कि प्ले, प्ले माने खेलना, तो प्ले में जो है ING हम लोग जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा प्लेइंग। तो प्लेइंग जो होगा वो कैसा होगा, वो वर्ब का चौथा रूप होगा। तो हम लोग यहाँ पर इसलिए होगा सीता इज कुकिंग। अब बताइए खाना बना रहा है तो एक बार में एक ही खाना बनाएगा, तो कुकिंग है फूड। नेक्स्ट चलते हैं अगला की ओर। इसी का जो है एक सेंटेंस है, चलिए इसमें एक दो सवाल और कर लेते हैं, इसी में ही कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे राम बाजार राम बाजार जा रहा है, तो बताइए राम क्या हो जाएगा, राम हो जाएगा राम। इज आर एम तो हो जाएगा राम इज। वर्ब जाना के क्या होगा जी बताइए, गो में ING लगा देंगे तो हो जाएगा गोइंग। और एक स्थान से जो है दूसरे स्थान जाने के लिए कैच का प्रयोग होता है, तो टू का प्रयोग, तो हो जाएगा राम इज गोइंग टू मार्केट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला सेंटेंस हम लोग देखते हैं। अगला सेंटेंस पढ़ना हम लोग का निगेटिव सेंटेंस। इसी का जो है एक निगेटिव सेंटेंस आता है, निगेटिव। निगेटिव सेंटेंस में जो है हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या दिया रहता है, नहीं दिया रहता है। निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि नहीं दिया रहे, यानी बीच में जो है कहूँ भी है जो है नहीं दिया रहेगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनाने का जो नियम होगा वो बदल जाएगा। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट इजर है प्लस नोट, वर्ब का चौथा रूप ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। चलिए इसके भी बॉक ले लेते हैं। पहला कहता है राम राम बाजार नहीं जा रहा है। राम बाजार नहीं जा रहा है, तो बताइए कैसे बनेगा। राम सब्जेक्ट में क्या है, तो राम, राम इज आ रहा है में क्या हो जाएगा जी इज, तो राम इज नॉट। वर्ब है, वर्ब जाना है तो हो जाएगा गोइंग टू मार्केट। राम इज गोइंग टू मार्केट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इकट्ठा हो जाओ। राम नहीं नाच रहा है। राम नहीं नाच रहा है, तो मतलब क्या बनेगा, पहले लिखना सब्जेक्ट तो हो जाएगा राम, इधर में हो जाएगा इज नोट डांसिंग। राम इज नोट डांसिंग। अगला सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन प्रश्नवाचक।
जो इसका जो स्ट्रक्चर होते हैं वो होता है पहले कहता है इज आर एम प्लस सब्जेक्ट, वर्ब का चौथा रूप ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। इसमें जो होता है वो कहता है शुरू में क्या दिया रहेगा, इसमें कहता है कि शुरू में क्या दिया रहेगा, शुरू में क्या दिया रहेगा। तो जो होते हैं सेंटेंस क्या राम पढ़ रहा है, क्या राम पढ़ रहा है। तो बताइए क्या हो जाएगा, क्या देखिएगा यहाँ पे जो है शुरू करना है इज आर एम, तो इज आर एम किसके लिए आता है, तो यह आता है सब्जेक्ट के लिए। अब बताइए यहाँ पे जो है वो सब्जेक्ट कैसा है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो है सिंगुलर, तो सिंगुलर के लिए क्या आएगा इज, तो हो जाएगा इज राम, कहता वर्ब का चौथा रूप पढ़ना था रीडिंग, इज राम रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या सीता गाली दे रही है, क्या सीता गाली दे रही है। तो बताइए इसका क्या बन जाएगा, सीता, तो सीता के लिए क्या आएगा जी इज, तो इज सीता वर्ब जो है वर्ब क्या है अब्यूज, अब्यूज बने होता है गाली देना, तो हो जाएगा अब्यूजिंग। इंट्रोगेटिव में जो है वो शुरू में क्या से हम लोग पहचानते हैं कि शुरू में अगर क्या रहे तो क्या समझेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव सेंटेंस। देखिएगा यहाँ पे कथा स्ट्रक्चर जो है वो कहता है पहले जो होगा वो होगा इज या आर या आई एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, वर्ब का चौथा रूप ऑब्जेक्ट। कहता पहला जो होता है वो होता है इज आर आई एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, यानी बस अंतर इतना ही है, वर्ब और सब्जेक्ट जो बीच में जो है वो आएगा नोट। एग्जाम्पल होगा क्या सीता नहीं नाच रही है, क्या सीता नहीं नाच रही है। तो बताए क्या बनेगा, तो हो जाएगा इज आर एम पहले, तो सीता के लिए क्या आएगा, सिंगुलर है सीता तो होगा इज, तो हो जाएगा इज सीता। नोट होगा तो नोट, वर्ब है तो वर्ब नाचना है तो हो जाएगा डांसिंग। नेक्स्ट है क्या तुम लोग बाजार नहीं जा रहे हैं, क्या तुम लोग बाजार नहीं जा रहे हो। तो हो जाएगा बनाइएगा तो होगा तुम लोग के लिए क्या आएगा जी बताइए, इज आर एम, तो हो जाएगा यार आर यू
नोट गोइंग टू मार्केट। हो जाए कि नहीं हो जाएगा? चलिए हम लोग जो है अगला सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन वर्ड। इसी को बोलते हैं, नाम जो है वो बोलते हैं WH वर्ड। अभी इसको जो है WH वर्ड आखिर क्या बोले हैं, इसका जो है पूरी डिटेल जो है हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग कर चुके हैं। तो इस बार जो है हल्का सा बता दूं कि जो W जो है, W से कुछ शब्द आते हैं जैसे कि व्हाट, वेयर, वेन, हु, और H जो है उससे आता है हाउ। तो इसी प्रकार का जो शब्द आता है उसके लिए जो है उसको हम लोग बोलते हैं WH वर्ड है। तो क्या बोलते हैं? WH का क्वेश्चन है। WH का जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा WH प्लस ईजर है प्लस सब्जेक्ट वर्ब फॉर ऑब्जेक्ट और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसके लिए जो है वो क्वेश्चन होगा राम क्यों बाजार जा रहा है। कह रहा है कि राम क्यों बाजार जा रहा है। देखिएगा इसको जो हम बनाएंगे तो बनाने का जो नियम होगा वो कहता है WH पहले लिखिए, यानी क्यों का मीनिंग जो है पहले लिखिए। तो हो जाएगा भाई, उसके बाद कहता है ईजर है। अब बताइए ईजर है इसमें क्या आंसर है जी, किसके अनुसार होगा जी? तो राम। तो राम के अनुसार क्या आंसर होगा? तो ईज। तो भाई ईज, उसके बाद कहता है सब्जेक्ट, तो भाई इज राम। वर्ब जो है वो वर्ब है जाना, तो हो जाएगा गो। तो हो जाएगा गोइंग टू मार्केट। भाई इज राम गोइंग टू मार्केट। नेक्स्ट है अगला लिखे हैं तुम क्यों पटना जा रहे हो। तब बनाएंगे तो हो जाएगा क्यों के लिए फिर से आया भाई, तो हो जाएगा भाई तुम है, तुम के लिए कौन सा होगा? इधर है तो होगा और। भाई आर यू गोइंग टू पटना। अगला जो है इसी में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन वर्ड विथ नेगेटिव, यानी इसके साथ जो है वो नहीं रहेगा। अगर इसके साथ जो है वो नहीं रहेगा तो किस प्रकार बनेगा, इसको भी देख लेते हैं। अगला होता है क्वेश्चन वर्ड विथ क्वेश्चन वर्ड विथ नेगेटिव। इसमें जो होते हैं वो कहता है स्ट्रक्चर में WH प्लस ईजर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट वर्ब फॉर ऑब्जेक्ट। इसमें होगा तो हो जाएगा मैं क्यों नहीं खाना खा रहा हूं। मैं क्यों नहीं खाना खा रहा हूं। देखिए इसमें जो है क्यों के साथ नहीं दिया गया है, यानी WH भी है और साथ में नहीं भी दिया गया है। तो किस प्रकार से बनेगा, इसको बनाने का जो नियम है वो कहता है WH पहले लिखिए, यानी क्यों का मीनिंग फिर से जो है वो लिखाएगा पहले।
तो क्यों के लिए क्या होगा भाई, कह इधर है तो मैं के लिए क्या आएगा एम, तो भाई एम आई नोट ईटिंग फूड, ईटिंग है फूड, क्योंकि एक बार में कोई भी एक ही भोजन करेगा। आगे है राम कैसे गाना नहीं गा रहा है, कहता राम कैसे गाना नहीं गा रहा है, तो बनाएंगे तो हो जाएगा। कैसे को होता हाउ, हाउ देखिएगा यहाँ पे कैसे डब्ल्यू तो उसके बाद कहता है इधर है, तो राम का सर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा इज, तो हाउ इज राम नोट सिंगिंग है सॉन्ग, हो जाएगा हाउ इज राम नोट सिंगिंग है सॉन्ग। देखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन जो है कितने ही हार्ड से हार्ड रहे या लंबा से लंबा रहे, इस स्ट्रक्चर के अनुसार से आप लोग पूरे वाक्य को आप सोल्व कर सकते हैं। इसी के साथ हम जो है हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समाप्त कर चुके हैं। अगला वीडियो में जो है हम बताएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा।